स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। First of all, let's move into the new and fresh unit, that is unit 7. The unit 7 name is natural resources and the chapter is chapter number 10. The chapter name is rocks and minerals. तो हम इस चैप्टर में स्टूडेंट रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, कैसे रॉक्स फॉर्म होते हैं और हमें मिनरल्स कौन कौन से टाइप के मिलते हैं। ठीक है। Now, before starting the chapter, there are some chapter objectives. First one is rocks, next one is types of rocks, and next is minerals. So, the first topic in this one is rocks. The ground we walk on, built on houses and grow gardens on is made up of rocks. All the rocks in the world are made up of chemicals called minerals. Granite, sandstone, chalk, marble, and slate are all different types of rocks. The pebbles you find on the beach are rocks that have been worn down and smoothed by the action of the sea. The stones that are used to build structures, from small cottages to magnificent cathedrals, are rocks. Not all rocks are hard. Clay is a type of rock but is quite soft. हमें यहाँ पर बताया गया है कि जिस ग्राउंड में हम चलते हैं और जहाँ पर हम अपने घर को बनाते हैं, अपने गार्डन को ग्रो करते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं। और जो पत्थर है वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, डिफरेंट शेप, कलर, साइज होता है उनका। ओके। और हमारे जो रॉक्स है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? केमिकल्स के बने हुए होते हैं, जो कि क्या है, मिनरल्स है। ओके। जैसे कि ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चॉक, मार्बल एंड स्लेट, ये सभी क्या है, रॉक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स है। अब ये जो पेबल्स जो आप देखते हो बीच एरिया में, वो भी क्या है, वो भी एक रॉक है। वो जब वॉर्न डाउन हो जाता है तब ये क्रिएट होता है। ये जो रॉक, ये पेबल्स है, ये क्रिएट होते हैं, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ द सी। स्टोन्स जो है हम यूज करते हैं कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, चाहे वो छोटा सा कॉटेज भी क्यों ना हो या फिर बड़ा सा कैथीड्रल भी क्यों ना हो। ओके। कैथीड्रल क्या होता है स्टूडेंट? चर्च। ठीक है। नाउ यहाँ पर स्टूडेंट हमें बताया गया कि रॉक जो है, ऐसा जरूरी नहीं कि रॉक, सभी रॉक हार्ड होते हैं। क्ले ऐसा रॉक है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। Now the next topic in this one is types of rocks. Rocks on the earth are formed in three different ways. According to their formation, rocks are divided into three categories: igneous, sedimentary and metamorphic. रॉक्स जो है वो थ्री डिफरेंट वेज में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है। अब वो कौन कौन से? एक है इग्नियस रॉक, एक है सेडिमेंट्री और एक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके। तो चलिए हम पहले इग्नियस रॉक के बारे में जानते हैं। इग्नियस रॉक्स फॉर्म द बेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंड, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड ओशन बेड्स. दे आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ hot liquid rock material. The hot liquid rock that lies in huge underground pockets of the earth is called magma. The hot material is pushed upward by the pressure of other rocks. Some of it cools and hardens below the surface of the earth, while some flows out on the earth's surface and then harden to form igneous rocks. The magma that reaches the surface of the earth is called lava. सो स्टूडेंट हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो इग्नियस रॉक्स है ये बेस फॉर्म है, ठीक है, सभी रॉक्स के, सभी लाइक ऑल फॉर्म्स ऑफ द लैंड, प्लेन्स के, माउंटेन के, ओशन बेड्स के बेस फॉर्म है, ठीक है, फाउंडेशन है। एंड ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं बाय कूलिंग डाउन, ठीक है, एंड हार्डनिंग ऑफ द हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल। जो हॉट लिक्विड है स्टूडेंट ऑफ द रॉक, जो लाई करता है, विच लाइज इन ह्यूज अंडरग्राउंड पॉकेट ऑफ द अर्थ में, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक का पिक्चर आपको दे रखा है, ठीक है। ये जो हॉट मटेरियल है, जब ये ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है, बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स, देन उसके बाद क्या होता है, ये एकदम सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, यानी कि मेल्टेड फॉर्म में, यानी कि स्टूडेंट ये क्या हो जाता है, ये एकदम से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से। ओके। तो जब ये कूल डाउन होता है तो ये एकदम हार्ड हो जाता है, हार्ड बन जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड कुछ होते हैं जो फ्लो करते हैं आउट ऑन द अर्थ सरफेस एंड देन उसके बाद ये हार्ड करता है टू फॉर्म द इग्नियस रॉक। ओके। जो मैग्मा है वो पहुंचता है हमारे अर्थ के सरफेस में, जिसे हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाद में ये एकदम हार्ड बन जाता है। Now let's know about the type of igneous rock form depends on the kind of mineral the magma contain and the size of the mineral particles. तो हम यहाँ पर जानेंगे type of igneous rock के बारे में, which depend on the kind of the mineral जो magma contain करते हैं अपने अंदर, और जो size है mineral particles का, ठीक है। तो सबसे पहला igneous rock हमें यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, ग्रेनाइट।
It is formed when magma cools below the Earth's surface. It is the most common igneous rock. It is very hard and therefore used for flooring of houses, making statues, and paving roads. It may be black, grey, white, or pink in color. सो जो ग्रेनाइट है ये किससे बना है? ये मैग्मा से बना है। जब मैग्मा एकदम कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस, तब ये फॉर्म होता है। एंड ये बहुत ही कॉमनली यूज इग्नियस रॉक है, ठीक है। ये काफी ज्यादा हार्ड होता है स्ट्रक्चर में, और हम इसे यूज करते हैं हाउस के फ्लोर बनाने के लिए, ठीक है, स्टैच्यूज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। एंड ये कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का, व्हाइट या फिर पिंक कलर का होता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो इमेज ऑफ ग्रेनाइट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज pumice. It is a light ash colored rock formed by quick cooling of lava. It has many holes in it formed by the gases trapped in lava when it was cooling. It resembles a sponge and is very lightweight. It has long been used as an abrasive in cleaning and polishing. It is also used to make poured concrete, tile and plaster. Feldspar and zircon are some minerals found in pumice. सो प्यूमाइस जो है एक लाइट एश कलर रॉक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। और ये कैसे फॉर्म होता है? बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। जब एकदम से जो लावा एकदम से कूल डाउन हो जाता है ना, वैसे फॉर्म होता है ये। और इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। ये होल्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द गैसेस जो कि इसके अंदर ट्रैप हो रखे थे, ठीक है, इसी वजह से होल्स होते हैं। और ये काफी ज्यादा स्पॉन्जी टाइप होता है, मतलब दिखने में एकदम स्पॉन्जी जैसा लगता है, स्पॉन्ज जैसा, और एकदम लाइट वेट होता है। इसको हम यूज करते हैं फॉर द क्लीनिंग पर्पज, बेदिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। अपने पैरों की एरियो को हम साफ करते हैं प्यूमाइस स्टोन से, अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और एक एब्रेसिव फॉर्म में, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग फॉर्म में भी ये यूज होता है, ठीक है। ये ऑल्सो यूज होता है फॉर द पोर कंक्रीट के लिए, टाइल बनाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल भी आपको दिए, मिनरल आपको दे रखे हैं यहाँ पर जो इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि फेल्सपार हो गया, जिरकन हो गया, ये कुछ ऐसे मिनरल्स है जो इसमें पाए जाते हैं। Now next type of igneous rock is basalt. It is a dense and dark color rock. It is fine grained because of its quick cooling. It makes a good strong road surfacing material, especially when coated with tar. अब बेसॉल्ट जो है ये काफी ज्यादा डेंस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस फिगर में, डेंस और डार्क कलर का रॉक है। ये इसमें एकदम फाइन ग्रेन पार्टिकल्स है बिकॉज ऑफ इट क्विक कूलिंग, क्योंकि एकदम से कूल हो जाता है ये। एंड ये क्या बनाता है? एक स्ट्रॉन्ग गुड सर्फेसिंग मटेरियल बनाता है ये, स्पेशली जब इसे कोट करते थे किसके साथ? तार के साथ, ठीक है। Now the next type of igneous rock is obsidian. It is formed when lava cools quickly above the ground. It looks like black glass. The edges of these rocks are very sharp. They are used to make tools. अब ये जो ऑब्सीडियन है स्टूडेंट्स, ये फॉर्म होता है जब लावा एकदम कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, एकदम जल्दी से कूल डाउन होता है, वो भी अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के एकदम ऊपर। ओके, ये एकदम ब्लैक ग्लास जैसा लगता है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो पिक्चर में। और इसके जो एजेस होते हैं इस रॉक के, ये काफी ज्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। ये हम यूज करते हैं टूल्स को बनाने के लिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक्स. Igneous rocks are slowly broken down by wind, rain, and water. In due course, they crumble into tiny bits. Rivers carry these tiny bits of rocks into the sea. The rocky material, along with seashells and skeletons of tiny sea animals, settle in layers upon sea bottom. These materials are called sediments. As the time passes by, new layers are laid over the old ones. The weight of the seawater and top layer squeezes the lower layer into solid rocks. Such rocks are called sedimentary rocks. सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो इग्नियस रॉक्स है जब वो स्लोली ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द विंड, रेन एंड वाटर की मदद से, सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो क्रम्बल फॉर्म में हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है, टाइनी बिट्स में। फिर ये जो टाइनी बिट्स है जब रिवर में पहुंचते हैं, सी में पहुंचते हैं, तो जो रॉकी मटीरियल है उनके साथ, अलॉन्ग विद द सी शेल के साथ एंड स्केलेटन्स ऑफ जो सी एनिमल्स की जो स्केलेटन्स होती है, हड्डियां होती है, उनके साथ ये सेटल डाउन हो जाते हैं और एक परत फॉर्म करते हैं, लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है, अपॉन द सी बॉटम। तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। और जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है वैसे वैसे नए नए लेयर उसके तरफ चढ़ते जाते हैं, नई नई परत उस पर चढ़ती है। फिर ये जो वेट है, द वेट ऑफ द सी वाटर एंड जो टॉप लेयर है वो स्क्वीज कर देता है द लोअर लेयर को, नीचे वाली लेयर को वो स्क्वीज डाउन कर देता है इनटू द सॉलिड रॉक फॉर्म में। एंड उन रॉक को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आपको दे रखा है, ओके।
Now here it is said that there are many kinds of sedimentary rocks. अलग अलग टाइप के sedimentary rocks होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है sandstone. Sandstone rocks are formed from small grains of minerals called quartz and feldspar. These are soft and are either yellow, brown, red or pink in color. They are often formed in layers. Sandstone is used as building stone. The Red Fort in Delhi is made of red sandstones. अब सैंडस्टोन एक तरीके का क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है. सैंडस्टोन जो है वो फॉर्म होता है बाय द स्मॉल, छोटे छोटे जो ग्रेन होते हैं मिनरल के, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज मिनरल हो गया, फेल्डस्पार मिनरल हो गया, उनके जो ग्रेन्स है उनसे मिलकर बना है. दीज आर सॉफ्ट, काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और या तो ये येलो कलर में होंगे या ब्राउन कलर में, जैसे कि आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हो, या फिर रेड या पिंक कलर में होंगे. ये जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में पिंक कलर का दे रखा है आपको सैंडस्टोन. सो ये ऑफन हम यूज करते हैं द फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म्ड इन लेयर्स ओनली, लेयर्स फॉर्म में ही होता है. और जो सैंडस्टोन है हम बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, बिल्डिंग स्टोन के फॉर्म में. जो रेड फोर्ट है हमारे दिल्ली का, यानी कि लाल किला, वो भी किससे बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है. ओके. Now student, before moving further, there is a point given, boost your mind. The oldest rock in the world are in Western Australia. They are 4300 million years old. जो सबसे पुराना जो पत्थर है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वो 4300 million year old है. Okay. Now next type of sedimentary rock is conglomerate. A solid mass of pebbles is cemented together by minerals. It is formed in fast moving rivers where water washes away all but the largest rocks. It is uneven and coarse in texture. आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो कॉन्ग्लोमेरेट की आपको दे रखी है इमेज. सो ये क्या, एकदम सॉलिड मास ऑफ पेबल्स है जो कि सीमेंटेड है टुगेदर बाय मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स भी इसमें होते हैं फॉर्म. एंड ये फॉर्म होता है मतलब फास्ट मूविंग रिवर की वजह से ये फॉर्म होता है, जहाँ पर पानी जो है वो वॉश अवे कर देती है सब चीज को, बट द लार्जेस्ट रॉक इनको नहीं कर पाती है. ठीक है, ये एकदम अनइवन होते हैं, आप जैसे फिगर में भी देख सकते हो अनइवन और कोर्स टेक्सचर होता है इनका. ओके. एंड आप देख सकते हो इनमें क्रिस्टल्स भी फॉर्म होते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स इसमें फॉर्म हो जाते हैं, जैसे एमेथिस्ट हो गया. ठीक है. Now student, the another type of sedimentary rock is shale. It is a smooth sedimentary rock formed when layers of clay harden. It is used to make tiles and bricks. Shale जो है एक सबसे smooth sedimentary rock है जो कि फॉर्म होता है by the layers of the clay. क्ले जो कि जब क्ले एकदम हार्ड हो जाते हैं तो वैसे तब ये फॉर्म होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, आपको शेल का इमेज दे रखा है. सो इसे हम यूज करते हैं टाइल्स बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए. ओके. Now next is limestone. Limestone is made up of a mineral called calcite, which was once a part of animal shells. It is mostly gray or white. Chalk is one form of limestone. Limestone is used for making bricks and glass and for separating pure metals from their ores. So जो limestone है ये another rock है, किसका, sedimentary rock का ही. ठीक है. And ये किसका बना हुआ है, मिनरल का बना हुआ है, जो कि कौन सा मिनरल है, कैल्साइट है. ठीक है. एंड ये एक पार्ट है, मतलब जो कैल्साइट था स्टूडेंट वो वन ऑफ द पार्ट था ऑफ एनिमल शेल का. ठीक है. आप इमेज में भी देख सकते हो, पिक्चर में भी देख सकते हो, जनरली ग्रे कलर का या व्हाइट कलर का होता है और जो चौक है वो भी लाइमस्टोन से ही बना है. ठीक है. लाइमस्टोन हम यूज करते हैं ब्रिक्स बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, या फिर सेपरेट करने के लिए प्योर मेटल्स को फ्रॉम देयर ओर्स. ठीक है. Now student, before moving further, there is a point given, boost your mind. Sometimes plants and animals get entrapped in the sediments. Remains of these dead plants and animals found in sedimentary rocks are called fossils. Scientists study the fossils to know about the kind of life on the earth that existed millions of years ago. कभी कभी क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल का, वो रॉक्स के साथ मिक्सअप हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ मिक्सअप हो जाता है, जो कि क्या फॉर्म करता है, फॉसिल्स को फॉर्म करता है. फिर साइंटिस्ट या जो आर्कियोलॉजिस्ट है इनको स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लाइफ जो है वो कैसे एग्जिस्ट करती थी, कैसे कैसे टाइप के जानवर थे, जैसे डायनासोर के बारे में पता चलता है फॉसिल के थ्रू. ओके. Now student, the next type of rock is metamorphic rocks. Metamorphic rocks has changed. Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks. When these rocks are subjected to immense heat or pressure inside the earth, the mineral contents of these rocks change. These changed rocks are known as metamorphic rocks. So यहाँ पर हमें बताया गया metamorphic का मतलब होता है
मेटामॉर्फिक का मतलब है हैज चेंज, ओके। तो यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बना है, ठीक है। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक सबमर्ज हो जाते हैं, सब्जेक्टेड फॉर्म में हो जाते हैं टू द इमेंस हीट और प्रेशर इनसाइड द अर्थ, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ड्यू टू लाइक हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है, हाई प्रेशर और हीट की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दे रखा है इमेज फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक का। Now here it is given there are many kinds of metamorphic rock. सबसे पहला metamorphic rock आपको दिया है slate. Slate is a metamorphic rock made from shale. It breaks into thin layers. It is used to make slates and blackboards. अब स्लेट जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि किसका बना हुआ है, शेल का बना हुआ है। अभी हमने पढ़ा था शेल जो है वो क्या था, स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था शेल जो था वो सेडिमेंट्री रॉक था, एक टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक था। तो ये सेडिमेंट्री रॉक से ही फॉर्म हुआ है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, दिस स्लेट। एंड ये जो स्लेट है आप देख सकते हो इमेज में भी, ये ब्रेक हो जाता है इनटू द थिन लेयर्स और इससे क्या फॉर्म होता है, इससे स्लेट और ब्लैक बोर्ड फॉर्म होता है। Now student, the next type of metamorphic rock is gneiss. Gneiss is a rock with a coarse texture and has parallel light and dark streaks and bands of minerals next to each other. नाइस जो है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो, ये ऐसा रॉक है जिसका कोर्स स्ट्रक्चर है, कोर्स टेक्सचर है इसका, एंड पैरेलल लाइट एंड डार्क स्ट्रीक्स आप देख सकते हो इसकी बॉडी में, एंड बैंड्स ऑफ मिनरल्स है जो कि एक साथ स्टिक हो रखे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वार्ट्जाइट. When sandstone, a sedimentary rock, undergoes several changes, it forms quartzite. It is such a hard rock that it can scratch steel. It is used to make statues. क्वार्ट्जाइट जो है स्टूडेंट वो सैंडस्टोन से ही बना है। जब सैंडस्टोन सेवरल चेंजेस जब उसमें हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, क्वार्ट्जाइट फॉर्म करता है जो कि एक हार्ड रॉक है, ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हो। एंड इसे हम यूज करते हैं स्टील को स्क्रैच करने के लिए एंड स्टैच्यूज को बनाने के लिए। Now next type of metamorphic rock is marble. Marble is an example of changed sedimentary rocks. It is formed from limestone. Marble is used in making statues and for other ornamental purposes. It is quite popular as a material for flooring too. The Taj Mahal in Agra is made up of marble. Marble जो है एक दूसरा एग्जाम्पल है of the changed sedimentary rock, ठीक है, ये लाइमस्टोन से ही बना है। ये हम यूज करते हैं स्टैच्यू बनाने के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, और ये एक पॉपुलर मटेरियल है फॉर द फ्लोरिंग वन। जो ताज महल है स्टूडेंट आगरा में, वो भी किससे बना है, मार्बल से ही बना है, व्हाइट मार्बल से, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज मिनरल्स. Minerals are the building blocks of rocks. All rocks are composed of minerals. A mineral is a chemical compound that occurs naturally. Some minerals found in rocks are metallic and some are non-metallic. मिनरल्स जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है रॉक के, एंड जो सभी रॉक्स है वो किससे बने हैं, मिनरल से ही बने हैं, ठीक है। मिनरल एक केमिकल कंपाउंड है जो अकर होता है नेचुरल फॉर्म में, एंड कुछ ऐसे मिनरल है जो कि इन द रॉक्स फॉर्म एज अ मेटालिक फॉर्म वो प्रेजेंट है, और कुछ है जो कि नॉन मेटालिक फॉर्म में है। नाउ लेट्स नो अबाउट द मेटालिक मिनरल्स. Some useful metals can be profitably obtained from metallic called ores such as hematite, bauxite, pyrite and calamine. We get iron, aluminium, copper and zinc respectively from these ores. These metals are commonly used for making utensils, machines, furniture, wires, coins and coaches of trains and aeroplanes. Precious metals like gold, silver and platinum are used for making jewelry. अब मेटालिक मिनरल में आपको बताया गया कि कुछ ऐसे यूजफुल मटेरियल है जो हम प्रॉफिटेबली फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द मेटालिक कॉल्ड ओर्स, एंड जैसे कि हेमेटाइट ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, पायराइट, कैलामाइन हो गया, तो इनसे हमें क्या मिलता है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है, इन ओर से। एंड ये जो मेटल्स है ये कॉमनली हम यूज करते हैं बर्तन को बनाने के लिए, यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, मशीन्स, फर्नीचर, वायर, कॉइन्स एंड कोचेस ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन को बनाने के लिए। कुछ ऐसे प्रीशियस मेटल भी होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो हम ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मिनरल इज नॉन मेटालिक मिनरल्स. Coal and petroleum are valuable underground resources. They contribute greatly to our total energy supply.
तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें बताया गया है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये एक वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रेटली टू आवर टोटल एनर्जी सप्लाई. ओके, so let's know about coal. Coal is formed from the dead remain of trees, ferns and other plants that lived 300 to 400 millions of years ago in swampy forest. When they died, they got buried in the swamp. They got covered by layers of mud, sand and more layers of dead plants. As more and more layers were buried, the pressure and the heat in the layer at the bottom gradually changed them to form coal. Coal is used for a number of purposes. It is used as a fuel. It is used to run steam engines. It is also used in thermal power plants for generating electricity. It is also used for cooking and heating homes. It is used in blast furnaces in steel plants. It is used to manufacture drugs, plastics, cosmetics and fertilizers. सो यहाँ पर स्टूडेंट हमें बताया गया है कि जो कोल है वो फॉर्म हुआ है फ्रॉम द डेड एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ द ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स. ओके, सो अबाउट 300 to 400 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, इन द स्वम्पी फॉरेस्ट. ओके, यानी कि दलदली जो होता है. एंड जब ये सब मर गए थे, जो ये प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, जब ये मर गए थे तो ये बरी हो गए थे कहाँ पर? स्वम्प में. ओके, फिर उसके बाद लेयर्स ऑफ मड उनमें हुआ, परत हुई मड की, मिट्टी की, ठीक है, सैंड की, और बहुत सारे और भी लेयर्स जो थे डेड प्लांट्स के वो भी फॉर्म हुए. ठीक है, जैसे जैसे लेयर्स बनते गए ऐसे ही अंडर द डीप लाइक हीट एंड प्रेशर से क्या फॉर्म हुआ? कोल फॉर्म हुआ. सो जैसे ही ये अंडर द डीप प्रेशर एंड हीट से क्या फॉर्म होता है? फिर वी गेट कोल. हमें क्या मिलता है? कोल मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कोल की इमेज भी देख सकते हो. ओके, सो कोल हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे कि ये फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, स्टीम इंजन्स को रन करने के लिए भी यूज होता है, चलाने के लिए. ये थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. ओके, कुकिंग एंड हीटिंग के लिए भी यूज होता है ये. ओके, एंड ब्लास्ट फर्नेसेस जो स्टील प्लांट्स में है वहां पर भी यूज होता है. एंड मैन्युफैक्चर ड्रग्स यानी कि मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज होता है, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक, फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए. ओके, now the next thing is petroleum. It is a dark colored thick crude oil. It is also called black gold. Petroleum was formed when small plants and animals got buried under the sea millions of years ago. Due to high pressure and temperature, their dead bodies were converted slowly into petroleum. We get LPG, CNG, petrol, diesel and kerosene from petroleum. In India, petroleum is obtained from many places. Some of these are Ankaleshwar in Gujarat, Digboi in Assam, and Bombay High on the Mumbai coast. सो पेट्रोलियम जो है एक डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल है जो कि जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना. एंड पेट्रोलियम जो है वो कैसे फॉर्म होता है? जब स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो बरी हो जाते हैं अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. फिर उनमें लेयर टू लेयर बनती है, फॉर्म होती है अंडर द हाई प्रेशर एंड हीट. फिर क्या होता है? पेट्रोलियम फॉर्म होता है, उनसे क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है. ठीक है, तो हमें एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो है ये हमें मिलता है पेट्रोलियम से ही. ठीक है, उसी से ही फिल्टर आउट होता है. अब यहाँ पर बताया गया कि इंडिया में पेट्रोलियम जो है वो अलग अलग जगह में पाए जाते हैं, जैसे कि अंकलेश्वर हो गया गुजरात में, दिग्बोई असम में, और बॉम्बे हाई हो गया कहाँ पर? मुंबई कोस्ट में. ओके, आपको इमेज भी दे रखा है पेट्रोलियम का. नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको वर्ड बैंक दिया है, आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से इसको याद भी करना है. Now let's move into the summary point, that is the main points. So in this, the point number 1 is all the rock in the world are made up of chemicals called minerals. Next one, igneous rocks form the base of all forms of land, plains, mountains and ocean beds. Next one, the magma that reaches the surface of the earth is called lava. Next one, granite, pumice, basalt and obsidian. And obsidian are igneous rocks. Next one, igneous rocks are slowly broken down by wind, air and water. Next one, igneous rocks are slowly broken down by wind, rain and water. Next one, sandstone, conglomerates, shale and limestone are sedimentary rocks. Next one, metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks. Next one, slate, gneiss, quartzite and marble are metamorphic rocks. Next one, precious metals like gold, silver and platinum are used for making jewelry. Next one, coal is formed from the dead remain of trees, ferns and other plants that lived 300 to 400 millions of years ago in swampy forest. Next one, petroleum was formed when small plants and animals got buried under the sea millions of years ago.
आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.